नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां एक सुनसान से रेलवे स्टेशन पर हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। सोचिए जरा क्या हो अगर जो डर दिल में बैठा है वो अचानक सच बनकर सामने आ खड़ा हो। कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है और यकीन मानिए यह सवाल पूरी कहानी में बार बार हमारे जहन में आएगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है आलोक नाम के एक शख्स के साथ और वो फंसा हुआ है एक बिल्कुल सुनसान बर्फीली सी रात में एक अनजान से स्टेशन पर। उसकी हालत बस समझ लीजिए झुंझलाहट और बेचैनी से भरी हुई है। तो रात के 11:30 बज रहे हैं। ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट। स्टेशन पर आलोक के सिवा दूर दूर तक कोई नहीं। ऊपर से कड़ाके की ठंड, ट्रेन का कोई यथा पता नहीं और स्टाफ उनका बर्ताव तो और भी रुखा। ये सब मिलकर आप समझ सकते उसके अकेलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। और फिर उस सन्नाटे को एक अजीब सी आवाज तोड़ती है। अचानक स्टेशन के कुत्ते बहुत ही अजीब तरीके से भौंकने और रोने लगते हैं और ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाली है, जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं है। तभी आलोक के कानों में एक अनाउंसमेंट पड़ती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, पर यह कोई नॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं थी। यह आवाज सिर्फ और सिर्फ आलोक को सुनाई दे रही थी और बस यहीं से हकीकत और वहम के बीच का फासला खत्म होना शुरू हो जाता है। अनाउंसमेंट सुनकर आलोक की नजर पटरियों की तरफ जाती है और जो वो वहां देखता है वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। पटरी के ठीक बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में तेज धार वाले हथियार थे और उनमें से 2 आदमियों ने इंसानी सिर पकड़े हुए थे, कटे हुए सिर जिनसे खून टपक रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि वो सबके सब सीधे आलोक को ही घूर रहे थे। अब यह सब देखकर आलोक घबराकर स्टाफ के पास भागता है, लेकिन वहां उससे क्या मिलता है? सिर्फ डांट। भंग खाइयो क्या? वो उस पर चिल्लाते हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, जाओ यहां से, हमारा दिमाग मत खराब करो। अब सोचिए उस पल आलोक को कैसा लगा होगा। अपने डर में वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कोई भी उसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था। खैर आखिरकार असली ट्रेन आ ही जाती है। आलोक फौरन उसमें चढ़ जाता है, शायद ये सोचकर कि चलो अब वो डरावना सपना पीछे छूट जाएगा। पर उसे क्या पाता था कि एक नया और शायद उससे भी बड़ा डर तो अभी बस शुरू होने वाला था। ट्रेन के अंदर आलोक बस सोना चाहता है। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन पटरी पर दिखे वो खौफनाक चेहरे वो उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहे थे। वो उनसे पीछा छुड़ाना तो चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसका अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बन बैठा हो। और तभी कोच की शांति भंग हो जाती है। अचानक से हथियारों से लैस कुछ लोग कोच में घुस आते हैं। वो सो रहे लोगों को जदेहा डरा हुआ जोड़ा, एक लड़का और एक लड़की अलका और सूरज, आलोक को जगाते हैं। वो उससे मदद की भीख मांग रहे थे। अलका की आवाज में कांपती हुई कहती है, मेरा नाम अलका है। पूरा गांव हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है। प्लीज हमें बचा लीजिए। तो सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या किया है? वजह है जाति। अलका एक बहुत ऊंची जाति से थी और सूरज एक नीची जाति से। और उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने गांव के बनाए सख्त नियमों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से प्यार किया और छिपकर शादी कर ली। और अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जहां डर के दोनों सिरे यानी आलोक का वो भयानक वहम और गांव वालों की एक खौफनाक हकीकत आकर एक दूसरे से टकराने वाले हैं। मार डालो इन दोनों को। ठीक उसी पल हवा का एक तेज झोंका आता है और उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हट जाता है। और जैसे ही आलोक उनके चेहरे देखता है, एक भयानक सच उसके जहन में कौंध जाता है। ये वही चेहरे थे। जी हां, अलका और सूरज के चेहरे हूबहू वैसे ही थे जैसे उसने स्टेशन पर उन कटे हुए सिरों में देखे थे। अब आलोक का डर, उसका वहम, सब कुछ एक खौफनाक सच बन चुका था। वो भीड़ बड़ी ही बेरहमी से उन दोनों का गला काट देती है। लेकिन उस खौफनाक मंजर में भी एक ऐसी बात थी जो दिल दहला दे। मौत के बाद भी जमीन पर पड़े उनके शरीर एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, मानो कह रहे हों कि मौत भी हमें अलग नहीं करते हैं। इसका अंत बहुत ही अजीब और डरावना है। आलोक भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह कोई आम भागदौड़ नहीं थी। ये एक बुरे सपने जैसा था। वो भीड़ के लोग अचानक भयानक भूतों में बदल जाते हैं। एक साया तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी जान बचाने के लिए आलोक के पास बस एक ही रास्ता बचता है। वो चलती ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन फिर एक जोरदार चीख के साथ आलोक की आंख खुलती है। और वो कहां है? पटरी के किनारे किसी गड्ढे में? नहीं, वो वापस उसी स्टेशन के उसी बेंच पर लेटा हुआ है। घड़ी में सुबह के 5 बज चुके थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आखिर में सवाल वही का वही रह जाता है। आखिर वो सब क्या था जो आलोक ने देखा? क्या वो आने वाले कल का कोई इशारा था, या कोई भूतिया कहानी थी जो उसके सामने हकीकत में घट रही थी, या या फिर वो सिर्फ एक बहुत बहुत ही ज्यादा डरावना सपना था? कहानी इसका जवाब नहीं देती, वो इसे हम पर छोड़ देती है और साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर करती है
कि समाज में पहली नफरत वाकई कितनी गहरी और कितनी भयानक हो सकती है।